हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी से है, यानी कि विद्युत से है। विद्युत से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं विद्युत धारा और आप लोगों का जो विद्युत क्षेत्र होता है। आप लोग पूरा समझ जाओगे अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के इलेक्ट्रिसिटी के लिए, यानी कि विद्युत पाठ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग समझेंगे विद्युत धारा क्या होता है। स्टूडेंट, विद्युत धारा क्या होता है ये आप लोगों को समझना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो किसी परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाता है। जो विद्युत आवेश की प्रवाह की दर है उसे विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, समझो। कोई परिपथ है और कोई परिपथ में अगर हम आवेश प्रवाहित कर दें, जैसे कोई परिपथ है उसमें हम आवेश प्रवाहित कर दें, तो वो जो आवेश की प्रवाह है, यानी कि आवेश ऐसे जो जाएगा, उस प्रवाह की जो दर होता है उसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। अगर हम दूसरे रूप में देखें तो आप लोगों को मैं दूसरे टाइप से बताता हूं। जब किसी चालक में विद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है तो वह प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। मैंने कहा एक स्थान से दूसरे स्थान तक यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत आवेश प्रवाहित करते हैं, तो वो जो प्रवाह होता है उसे विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो मैं आप लोगों को और अच्छे से डिटेल में समझाता हूं। देखिए स्टूडेंट, अगर कोई आपका परिपथ है और वो परिपथ में हम लोग विद्युत आवेश प्रवाहित करते हैं। अब विद्युत यदि हम देखिए, जब रनिंग करते हैं तो उसका रनिंग का एक रेस होता है। ठीक है, हम लोग रेस के, जैसे कोई कहता है हम इतने सेकंड प्रति घंटा से चलते हैं। ठीक है, तो वैसे आप लोगों का परिपथ है उसमें आवेश का एक प्रवाह होता है, और जो आवेश का प्रवाह होता है उसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो किसी परिपथ में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब मैं आप लोगों को समझाता हूं इसका जो आप लोगों का सूत्र होता है। तो यहाँ जो आप लोगों का क्यू जो होता है वो बराबर होता है आई इंटू टी के। ये क्या है? ये मैं आप लोगों को धारा की परिभाषा, ठीक है, लेकिन यहाँ आपका जो है आवेश है। आवेश मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, उसे जाके देख लेना। तो आवेश जो होता है वो आपका आई इंटू टी के बराबर होता है। अगर हम धारा का सूत्र निकालें तो आई इक्वल टू क्यू अपान टी हो जाएगा। तो ये होता है स्टूडेंट धारा का सूत्र। मैं आप लोगों को एकदम डीपली समझा रहा हूँ स्टूडेंट। ये होता है आप लोगों का धारा का सूत्र। ठीक है, ये आप लोगों का हो गया धारा का सूत्र। अगर आपसे कोई धारा का सूत्र पूछे तो यही बताना। ठीक है, तो आपका आवेश का सूत्र है, आवेश का सूत्र पूछे तो ये बताना, धारा का ये आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा या ना भी पढ़ा होगा, जिस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्यू इक्वल टू एन ई एक सूत्र होता है, क्यू इक्वल टू एन ई। अगर हम एक सूत्र और देखें तो आई इक्वल टू क्यू के स्थान पर एन ई रख दीजिए अपान टी। ये होता है आप लोगों का एक और सूत्र, जो कि इन सब पर न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट। तो न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग इन तीनों सूत्रों को याद रखना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसे भी याद रखना। बहुत इजी है, दो दो लाइन में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका विद्युत धारा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग और समझेंगे। क्या समझेंगे, ध्यान से समझिए। अभी देखिए स्टूडेंट, हम लोग एक एम्पियर समझने वाले हैं। एक एम्पियर क्या होता है, ठीक है, लेकिन पहले हम लोग देखेंगे इसका मात्रक। मात्रक अभी मैंने नहीं बताया, मैं आप लोगों को बता देता हूं स्टूडेंट। जो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक निकालना आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्यों का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट? कूलाम। क्या है आपका? आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम अपान आपका टाइम का सेकंड, यानी कि कूलाम प्रति सेकंड। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका एक और मात्रक होता है, वो होता है एम्पियर। एम्पियर, ठीक है, इसका एम्पियर भी मात्रक होता है। हम लोग एसआई पद्धति में एम्पियर ही ज़्यादा पढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताऊंगा कि एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। तो आप लोग मात्रक तो समझ गए होंगे, ठीक है, आप लोग इसके सूत्र समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे सूत्र से एक एम्पियर की परिभाषा। तो यहां मैं आप लोगों को समझाता हूं डिटेल में। यहां आप लोग लिखिए सूत्र। सूत्र मैंने आप लोगों को क्या बताया है? आई इक्वल टू क्यू अपान टी। और अगर हमें एक एम्पियर लाना है तो मैं आप लोगों को बता दूं, क्यू इक्वल टू मैं 1 रख दूं, 1 कूलाम। ठीक है, क्यू इक्वल टू मैं 1 कूलाम रख दूं, और टी जो आपका है, टी इक्वल टू मैं 1 सेकंड रख दूं।
तो आपका जो आई होगा वो 1 एम्पियर के बराबर होगा। तो यहाँ आई बराबर 1 एम्पियर, तो हम लोग इसका कैसे, जो आप लोगों का डिफिनीशन है वो कैसे बनाएं। तो ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम लोग 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे बनाएं। तो समझो, यदि किसी चालक से, कोई चालक है तो चालक से प्रति सेकंड, यहां मैंने क्या किया, टाइम को 1 सेकंड रख दिया, प्रति सेकंड इसे हम लोग कह सकते हैं, या 1 सेकंड यहां कह सकते हैं, 1 सेकंड में, या 1 सेकंड प्रति सेकंड कुछ भी कह सकते हो। तो प्रति सेकंड 1 कूलाम, मैंने यहां आवेश कितना किया, 1 कूलाम, ठीक है। तो 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो उसमें जो वैद्युत धारा होगा 1 एम्पियर होगा। तो यहाँ जो वैद्युत धारा किसके बराबर है, 1 एम्पियर के बराबर है। इसीलिए इसमें कहा गया है यदि किसी चालक से प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा 1 एम्पियर होगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा क्योंकि बहुत ही इजी है आप लोगों का वैद्युत धारा की परिभाषा, वैद्युत धारा का सूत्र, वैद्युत धारा का मात्रक एंड 1 एम्पियर की परिभाषा। तो ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोगों को वैद्युत धारा के बारे में पूरा समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छा है। तब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो इसे मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं, आप लोग इसे नोट जरूर कर लीजिए स्टूडेंट। पहले मैं आप लोगों को एक बार समझा दूंगा। आप लोग देखिए, विद्युत आपका पाठ है। वैद्युत धारा क्या होता है, किसी परिपथ में वैद्युत आवेश की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, जिसका सूत्र होता है Q इक्वल टू I इंटू टी। अगर हम ये सूत्र नहीं है, ये आपका आवेश का सूत्र है, वैद्युत धारा का सूत्र ये है I इक्वल टू Q अपान टी। और अगर हम Q के स्थान पर NE रखें तो I इक्वल टू NE अपान टी, इस पर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैं बता दिया हूँ, ठीक है। मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड। इसका मात्रक जो होता है स्टूडेंट वो कूलाम प्रति सेकंड होता है, या इसका मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। इसके सूत्र में अगर हम Q बराबर 1 कर दें, T बराबर 1 कर दें तो I बराबर 1 एम्पियर हो जाएगा। तो 1 एम्पियर की परिभाषा होता है यदि किसी चालक से प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा 1 एम्पियर होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग वैद्युत क्षेत्र देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग समझेंगे स्टूडेंट वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, बहुत ही इजी है अगर आप लोग ध्यान से समझोगे। तो स्टूडेंट वैद्युत क्षेत्र को आप लोग ध्यान से समझिए, बहुत ही इजी है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश अथवा आवेशों की समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का कार्य करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। आप लोग एक बार में नहीं समझ पाओगे, मैं आप लोगों को चित्र के साथ समझाऊंगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं यहाँ एक प्लस चार्ज लेता हूँ, प्लस चार्ज, ठीक है, और इसका मैं एक क्षेत्र रखता हूँ, इसका क्षेत्र समझ लीजिए इतना बड़ा है, ये इसका क्षेत्र है, ठीक है, ये इसका क्षेत्र है। अब मैं यहाँ एक क्षेत्र के बाहर अगर मैं एक आवेश माइनस क्यू लेता हूं, माइनस क्यू आवेश, तो क्या इसे आकर्षित करेगा? नहीं करेगा स्टूडेंट, क्योंकि इसके क्षेत्र के बाहर है, इसके मतलब सीमा से बाहर है। अगर मैं यहाँ एक माइनस क्यू आवेश लेता हूं तो क्या इसे आकर्षित करेगा? तुरंत आकर्षित करेगा, क्योंकि ये इसके क्षेत्र के अंदर है और विपरीत आवेश है। अगर ये आपके समान आवेश हो, यहाँ प्लस क्यू आवेश हो, तो ये इसे आकर्षित नहीं करेगा बल्कि इसे प्रतिकर्षित कर देगा, लेकिन इसे आप आकर्षित कर लेगा क्योंकि इसके क्षेत्र के अंदर है और विपरीत आवेश है। अगर मैं यहाँ प्लस क्यू आवेश को लेता हूं स्टूडेंट, तो ये इसे ना प्रतिकर्षित करेगा ना आकर्षित करेगा, कुछ नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके क्षेत्र के बाहर है। अगर इसके क्षेत्र के बाहर है तो ये इसे कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो है, अगर इसके क्षेत्र के अंदर है कोई भी आवेश तो उसे आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा, अगर उसके क्षेत्र के बाहर है तो उस पर कुछ इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता था वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश अथवा आवेशों के समूह, अगर कोई आवेश हो या आवेश का कोई बड़ा सा समूह हो, ठीक है, कि चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर, जैसे कोई अन्य आवेश है उसे लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। यदि आपके दो मैग्नेट हैं, ठीक है, दो मैग्नेट हैं, ठीक है, समझो दो मैग्नेट हैं, ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। तो ये जब इसके पास लाते हो तो तभी आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, जब उनके पास लाते हो तब। अगर मैं दूर दूर रख दूं तो क्या कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं। तो वही मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को वैद्युत धारा और वैद्युत क्षेत्र को एकदम क्लियर करा दिया।
अभी आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।